जो इलेक्शन होता है उसमें प्रायः लोगों की भीड़ लास्ट तक लगी हुई रहती है। तो उस समय में मतदाताओं की संख्या को कम करने या सभी लोगों को मतदान करने का अवसर मिले, इसके लिए सर कोई कार्यक्रम बनाया गया है या कोई कार्य योजना है? जी 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 सर, बड़ी लाइन लगी रहती है। कम कर तो रहे आप, जैसे 1200 वोटर हो जाएगा जी सर। काफी भीड़ तो उससे कम हो जाएगी। जी सर। इसी दिशा में कदम उठाया गया है। तो उसको विभाजित हो जाएंगे तो आपके जैसे मान लीजिए किसी बूथ में अभी आपके 1400 वोटर तो वो आप तोड़ के 700 हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली भीड़ कम हो जाएगी। तो जितने भी ऐसे बड़े बूथ हैं वो जब विभाजित होने के बाद तो ऑटोमेटिकली भीड़ कम होगी। अब 700 में मान लीजिए 60% वोटिंग होता है, 70% हुआ, 490 का सामान्य है, 10 घंटे की अवधि में आराम से हो जाएगा। वहीं आप पहले 1400 वोटर देता था तब भीड़ रखते हैं, तो इसमें तो काफी सुधार आ जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे 3 कट ऑफ डेट आपको मैंने बताई, 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से पूर्व के जन्म में व्यक्ति को अपनी नागरिकता भी सत्यापित कर सकते हैं। 1 जुलाई 2087 से लेकर 2 दिसंबर 2004 की इस अवधि में जितने भी जन्म व्यक्ति हैं उनको अपनी नागरिकता एवं अपने माता अथवा पिता की नागरिकता सत्यापित करनी है। और 2 दिसंबर 2004 के बाद सभी व्यक्तियों का जन्म हुआ है उनको अपनी एवं अपने माता पिता दोनों की गैर नागरिकता को संपूर्ण करना है, सत्यापित करना है। और यदि उनके माता अथवा पिता भारत के नागरिक नहीं है तो उनका जो गैर पासपोर्ट और वीजा उनको प्रोड्यूस करना है, इससे सत्यापित करें कि वो यहाँ पे एक इलीगल वो हो सकता है। लेकिन उन्होंने यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली है कि नहीं, उसके लिए नागरिकता, क्योंकि दोहरी नागरिकता तो हम लोग का देश प्रदान करता नहीं है, तो इसीलिए जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें उस व्यक्ति को पहले तो अपने देश की नागरिकता को त्याग करना होगा, उसके बाद फिर यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करना होगा। फिर वो विधिवत यहाँ से हमारे जैसे हम लोगों ने कुछ जो ऐसे नेपाली नागरिक हैं जिनके आवेदन आए थे उसको गृह विभाग में भेजा भी है और वो गृह विभाग के माध्यम से गृह मंत्रालय जाएगा, उसको निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उनको यहाँ का वैध नागरिक होना तो आवश्यक है। सर 1990 के बाद से सर नहीं, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो व्यक्ति 2003 की वोटर लिस्ट में है, 2003 की वोटर लिस्ट में है तो प्रतिनिधि होते हैं और अन्य ऐसे स्टार वोटर जो कि मतलब लोक सेवा के क्षेत्र में या फिर कला संस्कृति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी नाम विशेष रूप से ध्यान रखना है जिनका नाम कट नहीं जाए, तो उसकी भी एक बार जानकारी ले लेनी है। और इसके बाद 30 सितंबर 2025 को हमारी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। तो ये जब अंतिम प्रकाशन हो जाएगा उसके बाद यदि अगर कोई मतदाता को लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से डिलीट कर दिया गया है तो उसके बाद वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं और उसके बाद अगर वहां से भी वो संतुष्ट नहीं हो तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष वो अपील अपना दायर कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पूरा प्रक्रिया रहेगी और इसको हमें समयबद्ध तरीके से कराना है। इसके लिए हम लोग भी दिन रात लगे हुए हैं, चूंकि हम लोग को देखना है कि इसमें कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं हो। और जो हमारे बीएलओ हैं उनका प्रशिक्षण भी अभी हाल में कर लिया गया है, सप्लीमेंट है, उसके साथ में उसको प्रिंट करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त की जाएगी। तो हेल्थ पैरामीटर जो इलेक्टोरल रोल के क्या होते हैं, हमारे ईपी रेशियो कि भाई हमारे कितने जनसंख्या कितनी है और वहां पे उसके अनुपात में कितने मतदाता हैं। तो ये हमारा सामान्यतः 0.58 से लेके 0.661 के आसपास रहता है और ये हमें सुनिश्चित करना है कि मतलब जो हमारे वयस्क जितने भी मतदाता है उनका नाम हमारी मतदाता सूची में प्रविष्ट हो जाए। साथ ही साथ जो हमारा जेंडर रेशियो है, तो जितना हमारा जिले का जो सेक्स रेशियो है उसी के अनुपात में ये होना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी महिला जो है वैध महिला मतदाता छूटे नहीं। इसी के साथ साथ जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनका भी नाम की प्रविष्टि हो। जितने भी हम लोग व्यक्तियों को निःशक्ता पेंशन दे रहे हैं उसी अनुपात में हमारे निःशक्त जो पेंशनधारी हैं उतने ही निःशक्त मतदाताओं को भी जोड़ा गया कि नहीं, ये देखना है। साथ ही साथ और उसके बाद 25 सितंबर 2025 तक जो गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हाउस टू हाउस जो एनुमरेशन पीरियड में, इस पर निर्णय लिया जाना है। साथ ही साथ जो दावा आपत्ति आए हैं उस पर निर्णय लिया जाना है हमारे ईआरओस के द्वारा। तो ये कार्रवाई साथ ही साथ चलेगी और हम लोगों ने अपने ईआरओस को भी बताया कि जैसे जैसे फॉर्म आया उसको स्क्रूटनाइज साथ में करते रहे। ऐसा नहीं हो कि आखिरी तिथि पे ही जाके एकदम से सारे फॉर्म पे निर्णय लेना हो, तो
क्योंकि हम लोग के बहुत मतलब औसतन एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लाख से अधिक मतदाता है, तो ये बहुत एक बड़ा कार्य होगा और इसलिए इसको समय से गुणवत्तापूर्वक तरीके से सभी आर को करने का निर्देश है। फिर इसके बाद जो हमारा 27 सितंबर तक जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं मतदाता सूची के, वो उस पर जांच की जाएगी और माननीय भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त की जाएगी इसको अंतिम प्रकाशन के लिए। और साथ ही साथ जो डेटाबेस है वो अपडेट किया जाएगा और जो सप्लीमेंट्स जो है जिसमें जितने भी नाम